लखनऊ स्वर्गीय सैयद सिप्ते रजी की याद में सोमवार को प्रेस क्लब में सैयद सिप्ते रजी शांति सद्भावना सम्मान का आयोजन किया गया। स्वर्गीय सैयद सिप्ते रजी भारत सरकार में पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। उन्होंने बतौर राज्यपाल झारखंड, ओडिशा और असम में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। स्वर्गीय सैयद सिप्ते रजी केंद्र सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं। स्वर्गीय सैयद सिप्ते रजी उम्र भर राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और मानवाधिकार के पक्षधर रहे। आज उनकी स्मृति में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आज का जो सम्मान समारोह हुआ, इस विषय पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार और उसके अस्पताल पहले से बहुत बेहतर चल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं पहले नहीं थीं वो आज उपलब्ध हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले जितनी दवाइयाँ थीं उसकी 10 गुना दवाइयाँ हैं, और जब मैंने नौकरी आज से 26 साल पहले चालू की थी उससे तो 100 गुना ज़्यादा दवाइयाँ हैं। तो हमारा कोई योगदान नहीं है। ये जो सुविधाएं, ये जो दवाइयाँ हैं, इन्होंने हमको जो है वो ऐसा बना दिया है कि जैसे मैं एक समाज सेवक हूँ। लेकिन फिर भी मैन पावर की तो अपनी हैसियत होती है। जो मैन पावर की हैसियत है कि जो सरकार सुविधाएं देती हैं, मैन पावर फैसिलिटेटर होती है कि जो सुविधा सरकार ने दी है हम वो जनता तक पहुंचाते हैं। और अगर इस पे लोग मुझे रिकग्नाइज़ करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि लोग मुझे रिकग्नाइज़ करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। सब कुछ जो है वो सरकारी सिस्टम का पार्ट है और सरकारी सिस्टम पहले से बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इतना सब दवाइयाँ आने बाद में फिर भी जो है देखिए, बीमारियाँ हमेशा नई नई आती ही रहेंगी और मेडिकल साइंस एक डायनामिक साइंस है। उसकी जो रिसर्चेज हैं वो एक सतत प्रक्रिया है। पहले पुराने ज़माने में जितनी रिसर्च जब मैं पढ़ा करता था सन 90 के बाद, मैं बता रहा हूँ, जितनी रिसर्च 10 साल में होती थी उतनी रिसर्च अब आज 1 साल में हो जाती है। तो हमको पढ़ाई की भी ज़्यादा आवश्यकता हो गई है, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन की भी आवश्यकता हो गई है, और जो नई नई दवाइयाँ आ रही हैं उनको भी हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता हो गई है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सरकार लेके चल रही है। सरकार ने CME के लिए पूरे मॉड्यूल्स बनाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पूरे हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने CME के मॉड्यूल्स बनाए हैं, जो पेपर्स हमारे ही जैसे सर्विस करने वाले डॉक्टर्स ने लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे CMEs के वीडियो बनाए गए हैं। एक शुक्रवार की शाम डॉक्टर्स के नाम प्रोग्राम सरकार ने चालू किया है, जहाँ पर CMEs किसी टॉपिक पे होती है, जो सारे डॉक्टर्स को ओपन है, फ्री में ओपन है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हम कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन के थ्रू दे रहे हैं डॉक्टर्स को। अब जो नई दवाइयाँ आएंगी और जो पुरानी दवाइयाँ आएंगी, दवाइयों में हमेशा हमको 2 तरह का जो है सिस्टम लेके चलना पड़ता है कि जो नई दवाइयाँ आती हैं वो पेटेंटेड होती हैं, महंगी होती हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं। जो पुरानी दवाइयाँ हैं, तजुर्बे की दवाइयाँ हैं और 90% बीमारियों को ख़त्म कर देती हैं। इसके लिए उन दवाइयों को हम एसेंशियल ड्रग्स कहते हैं। WHO ने एसेंशियल ड्रग्स उन दवाइयों को कहा है जो बहुत सीमित नंबर की दवाइयाँ 90% बीमारियों को ठीक कर दें। ये जो दवाइयाँ हैं एसेंशियल ड्रग्स हैं, ये सारी एसेंशियल ड्रग्स जो हैं उपलब्ध हैं। सर, आज संस्था द्वारा इनके लिए क्या कहना चाहिए जी? आपको सम्मानित। देखिए, ऐसा है कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, अगर वो सद्भावना करेंगे, सद्भावना मीन्स कि हमें किसी के साथ दुर्भावना नहीं कर रखनी है, और अगर कोई सद्भावना है तो उसमें हम शरीक हैं सद्भावना में, और वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं जो सिस्टम की सद्भावना है उसको। और हमें जो है सद्भावना का मतलब खाली इंसान से सद्भावना नहीं है। सद्भावना का मतलब ये है कि हमें एक जानवर के साथ भी अपनी भावना जो है ठीक रखनी है, और जीने का दुनिया में सभी को हक है और हमें सबको बराबर का हक देना। आपके सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिए? मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है शायद मैं इस काबिल हूँ नहीं, लेकिन इस तरह के सम्मान मुझे लगता है कुछ ही लोगों को मिलते हैं। उसमें से मैं कहाँ से आ जाता हूँ मुझे मालूम नहीं पड़ता। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों के हाथ से सम्मान मिलता है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इस स्टेज के माध्यम से संस्था के लिए क्या कहना चाहिए? यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को ही इस देश में होना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी हम लोगों के बीच से चले गए, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ईश्वर भी ऐसे लोगों को अपने पास बुला लेता है, क्योंकि शायद मुझे लगता है बहुत अच्छे लोग हैं इसलिए।
भैया दीपावली का पर्व है, बतौर ऑक्सीजन मैन आप क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को? मैं यही कहूँगा कि आज जो हमारे देश में एक अलगाव सा हो गया है, हम इस दीपावली के माध्यम से अपने देशवासियों को यही बोलना चाहेंगे कि हम सब एक हैं, हमारा देश एक है, हम सभी एक हैं, हम किसी तरह के भेदभाव में हमको नहीं पड़ना चाहिए।